नमस्कार, मैं विशाल। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। कल देश जहां आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा था, वही कर्नाटक में कई जगह हिंसक झड़प हुआ। पहला मामला सिमोगा का है। अमीर अहमद सर्कल पे वीर सावरकर की तस्वीर लगाई गई, जिससे समस्या हुई टीपू सुल्तान सेना को। टीपू सुल्तान सेना पहुंची और उसे हटाने की कोशिश करने लगी, जिससे हिंदू संगठन भी आमने सामने आ गया। परिणाम रहा कि धर्म सिंह को चाकू मारा गया उस मजहबी पक्ष के द्वारा। तो पहला मामला तो सिमोगा का है। दूसरा मामला है सूरतकल का। वहां भी वीर सावरकर की तस्वीर लगाई गई थी, जिसका प्रस्ताव पेश किया था बीजेपी विधायक भारत शेट्टी ने। नगर निगम ने मान भी लिया था। सरकार की अनुमति का इंतजार हो रहा था। वहां पहुंच गए एसडीपीआई वाले। एसडीपीआई वाले पहुंचे, फिर हिंदुवादी संगठन आमने सामने आ गए। परिणाम रहा कि नगर निगम ने वो पोस्टर हटवा दिया। अब धारा 144 लगा दिया गया। अब हाल के दिनों में आप देखेंगे तो कर्नाटक में इस तरह के मामले ज्यादा आने लगे। आने के पीछे भी वजह है। याद है वो वीडियो जब बीजेपी आरएसएस से जुड़े हुए एक नेता ने दावा किया था कि बीजेपी एसडीपीआई को फंडिंग करती है ताकि वो मुस्लिम वोटों का बंटवारा करा सके। अब जो मुस्लिम वोट है वैसे कांग्रेस के पास जाएगा। अगर एसडीपीआई को फंड करती है तो एसडीपीआई चुनाव लड़ेगी और उसके वोट का बंटवारा होगा और बीजेपी का उसका फायदा मिलेगा। इनके नेता ने दावा किया था, ये मेरा दावा नहीं है। हर्षा की हत्या हुई थी। जो हर्षा के हत्या आरोपी है वो जेल में रील बना रहे, उनको वीआईपी ट्रीटमेंट मिल रहा है। बीजेपी कार्यकर्ता परेश मेहता का मुख्य हत्या आरोपी जमाल आजाद, जिसको डिस्ट्रिक्ट वक्फ बोर्ड का वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया। अब सवाल यह है कि बीजेपी की वहां सरकार है और ऐसा बीजेपी क्यों कर रही है। ऐसा नहीं है कि वो बीजेपी वहीं कर रही है। जो बीजेपी की कोर आइडियोलॉजी है, मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा। अगर आप बीजेपी से जुड़े हुए और ऊपर लेवल तक लोगों को जानते हैं तो बीजेपी किसी भी हिंदू की हत्या को लेकर गंभीर नहीं होती। इसके पीछे भी मैं वजह बता देता हूं। यह भी मेरे आरोप नहीं है, ऐसा बीजेपी नेताओं का मानना है कि अगर हिंदू मरेगा तो वो एकजुट होगा। एकजुट होगा तो वो बीजेपी को वोट करेगा। कहीं भी आप मामला उठाकर देख लीजिए, बीजेपी के लोग निंदा भी नहीं करते, आरएसएस के लोग भी निंदा नहीं करते। इन्हीं के कार्यकर्ता मारे जाते हैं। उन कार्यकर्ताओं के लाश पर ये लोग वोट मांगते हैं। बंगाल का देख लीजिए, पिछले चुनाव में उससे पहले जो बीजेपी के कार्यकर्ता मारे गए थे उनके परिवार वालों को बुलाया गया, सम्मानित किया गया, उनके घर जाकर भोज खाया गया और उनके लाश पर वोट मांगा गया। ये हर जगह चलता है। ये अगर कोई सोचता हो कि बीजेपी किसी भी हिंदू की हत्या को लेकर कहीं से भी गंभीर होती है तो ऐसा नहीं है, क्योंकि उसका स्पष्ट मानना है कि अगर हिंदू प्रताड़ित होगा, हिंदू की हत्या होगी, तो उसको देखकर हिंदू एकजुट होगा और जब एकजुट होगा तो वो हमें वोट करेगा। इसीलिए जो भी हिंदू विरोधी ताकतें हैं उसको अंदर खाने से बीजेपी वाले मजबूत करते हैं। अब तो खुलकर करने लगे हैं, क्योंकि इन्हें तृप्तिकरण करना है, जैसा कि इन्होंने बोल दिया है। तो ये बीजेपी की कोर आइडियोलॉजी है कि हिंदू मरेगा तो उसकी लाश दिखाकर हम वोट मांगेंगे और उस घटना से हिंदुओं के अंदर एकजुटता आएगी। बाकी स्वयंभू एक पार्टी तो है ही जो कि हिंदुओं की तारनहार है। मतलब मास्टर स्ट्रोकवादी जमाती ये बात मानते हैं। बाकी अन्य लोग धीरे धीरे इस बात को मानना बंद कर दिया है कि बीजेपी कोई हिंदुओं की पार्टी है। बीजेपी हिंदुओं की सिर्फ एक मामले में पार्टी है, वोट लेने के मामले में, जिसे किसी भी हाल में हिंदुओं का वोट चाहिए। जो मैं बातें आपको बता रहा हूं, आप इनके एक्शन को देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा। वरना आपकी अगर बीजेपी में ऊपर लेवल तक जान पहचान है तो ये बात आप समझ जाएंगे कि ये किसी भी हिंदू की हत्या से कहीं भी दुखी नहीं होते। उस घटना को ये लोग अपने एक लीड के रूप में देखते हैं, जिसके सहारे वोट हासिल करते हैं। ये है सच्चाई। इसी का परिणाम है कि हिंदू की हत्या होती है तो ये सर तो पीटते हैं।
कम से कम बड़ा नेता कुछ बोले ना बोले, जो स्थानीय स्तर पर इनके नेता है वो तो जरूर सड़कों पर उतरते हैं। वो सड़कों पर उतरते नहीं है, उनको उतारा जाता है ताकि तुम दिखाओ कि सिर्फ तुम ही हिंदुओं के लिए हो, तुम उनके साथ खड़े हो, जिससे लोगों के अंदर एकजुटता है और वो एकजुटता वोट में तब्दील किया जा सके। तो बीजेपी इस तरह से हिंदुवादी पार्टी है। बाकी जिंदा रहें तो फिर मिलेंगे, और मिलते रहेंगे तो जिंदा रहेंगे। मिलना जुलना जारी रखें, लेकिन हाँ, मास्टर स्ट्रोकवादी बिल्कुल भी ना हो।